हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि मेरी स्ट्रगल की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अभी आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, इतने सारी फैमिली मेरी बन गई है यूट्यूब में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सब के साथ अपने स्ट्रगल की स्टोरी है वो शेयर करूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइज़। मैं एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की हूँ। मेरा बोर्न हुआ है ऊना, जो गुजरात में है ऊना। वहाँ के गांव में मेरा बोर्न हुआ है। तो मैं गांव में पहले हम लोग रहते थे, मेरे मम्मी पापा के साथ मैं रहती थी गांव में। तो तब से मुझे ना हम छोटे होते हैं ना, तब हमारा क्या होता है कि पहले हमें लगता है कि हमें पुलिस बनना है, फिर लगता है हमें डॉक्टर बनना है, फिर लगता है हमें इंजीनियर बनना है, कभी कभी हमें लगता है हमें पायलट बनना है। ऐसे सबके कुछ ना कुछ, जब हम छोटे होते हैं तब कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं कि मुझे ये बनना है वो बनना है। तो मेरा भी ऐसा ही था कि पहले मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर मुझे थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है। और फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई तब मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। और 10th के स्टैंडर्ड में ना मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में मेरा 10th कंप्लीट हुआ क्योंकि पापा को लगता था कि मुझे टीचर ही बनना चाहिए, क्योंकि मेरा अंकल टीचर है। तो उसने बोला कि तुझे टीचर ही बनना है। तो हाँ, मैंने उसको बोला कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो उसने बोला कि नहीं। उसको लगता होगा कि अभी तो ये छोटी है ना, तो कुछ टाइम ऐसे बोलेगी और फिर जो हम बोलेंगे वैसा ही करेगी। तो फिर मैंने 10th कंप्लीट किया। फिर मैं ड्राइंग करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे एकदम न्यू स्टाइल पसंद थी। जब मैं 10th स्टैंडर्ड से आगे 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तब भी मुझे अलग अलग शूज़ हील्स पहनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर 10th में पापा ने बोला कि अभी 10th है तो वो कंप्लीट कर लो, फिर आगे का सोचेंगे। तो फिर मैंने 10th कंप्लीट किया। फिर उसने बोला कि 12th कंप्लीट कर लो, 12th के बाद कुछ सोचेंगे। तो फिर मैंने 11th और 12th ऊना एक कन्या स्कूल है, गांधी कन्या हाई स्कूल, वहाँ पे मैंने अपना 11th और 12th कंप्लीट किया। फिर भी मैंने बोला पापा को कि अभी 12th कंप्लीट हो गया, अभी मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को क्या होता है कि पहले डिग्री चाहिए, उसके बाद जो करना है वो करो। तो फिर मैंने पापा की बात मान के मैंने बोला कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं कॉलेज भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर हमने वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया। और आर्ट्स मैंने रखा था क्योंकि मुझे स्टडी में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। और मैंने बीए विथ इंग्लिश लिया। और स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ड्राइंग में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मुझे अंदर से ऐसा ही हो रहा था कि अगर मैं डिज़ाइनिंग का नहीं करूँगी तो मुझे कुछ और करना ही नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगी। फिर पापा को लगा कि अभी ये कुछ नहीं समझ रही है, इसको करना ही है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा की मेंटालिटी होती है गांव वाली, और वो थोड़े पढ़े लिखे कम है। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने हमेशा वही किया है कि हम लोग आगे बढ़े, स्टडी करें। उसके लिए पूरा स्ट्रगल है वो मेरे मॉम डैड ने किया है। और हम सब के मॉम डैड इतना करते ही है हमारे लिए, क्योंकि वो तो खुद पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो पढ़ के आगे बढ़े। फाइनली पापा मान गए और मेरी कॉलेज मैं कंप्लीट करके फिर जल्दी से सब रिसर्च करने लगी कि मुझे कहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग करना है। तो मैं इंटरनेट में और सब में देखती रहती थी। न्यूज़पेपर भी जब भी आता था ना, तब मैं उसमें मनीष मल्होत्रा, सव्यसाची, उन सब के मैगज़ीन्स वगैरह सब देखती रहती थी। डिज़ाइनिंग करती रहती थी और ख़ुद भी कुछ नया ट्राई करती थी कि मुझे ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है। सब जो लोग रहते हैं ना, जैसे कॉमन लोग, वैसे मुझे रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं था, पहले से ही ऐसा था। फिर पापा ने बोला कि ठीक है, चलो अब तुम बताओ कि कहाँ पे तुम्हें करना है फ़ैशन डिज़ाइनिंग। तो पहले तो ऑप्शन आया था कि मेरे मामा अहमदाबाद है तो अहमदाबाद करते हैं। लेकिन मैंने सब जगह स्टडी किया। मैंने अहमदाबाद का भी देखा, फिर राजकोट ट्राई किया, राजकोट का भी देखा। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया और उसके बाद हम आ गए राजकोट। तो हम राजकोट तो पहुंच गए, यहाँ पे आए राजकोट। और यहाँ पे NIFD है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, NIFD इंस्टीट्यूट। वहाँ पे हमने जाके इंक्वायरी की
और क्या हुआ कि मेरे पापा की कंडीशन फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा फ़ीस पे कर सके। तो फिर मैंने सोचा कि अभी रहने देते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत ही ज़्यादा थी। और तब हमारा थोड़ा फाइनेंशियली डाउन चल रहा था। पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत डाउन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, इतना टाइम तुमने बोला है तो ठीक है, 1 साल कर लो, देख लेते हैं कि तुम इसमें आगे बढ़ती हो या नहीं। तुम 1 साल करके दिखाओ, हम भी देखते हैं कि तुम इसमें कितना फ़ोकस करके कर सकती हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मन होता है कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर क्या होता है कि जब स्टार्ट करते हैं ना, तो सब कुछ पानी फिर जाता है या फिर हमारा मूड चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। तो पापा को लगा कि ठीक है, 1 साल कर लो, फिर देखते हैं आगे। तो फाइनली फिर मेरा एडमिशन हुआ, फिर हॉस्टल हमने चूज़ की। ये कि मेरी जो इंस्टीट्यूट है उसके पास में ही हॉस्टल थी, थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वहाँ पे हमने हॉस्टल का भी फ़ाइनल कर लिया और फाइनली मेरी स्टडी है वो स्टार्ट हो गई। जब हम छोटे सिटी से जब बड़े सिटी में आते हैं, तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या-क्या हमें फ़ेस करना पड़ता है, वो सब कुछ मैंने किया है गाइज़। चाहे वो खाना हो या फिर कपड़े हो या फिर रहना हो, सब कुछ। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना ही है, क्योंकि लाइफ़ एक ही बार मिली है और चांस भी मुझे एक ही बार मिला था। मैं जानती थी कि मुझे ये जो चांस मिला है, मुझे उसे गँवाना नहीं है। मुझे पापा को प्राउड फ़ील करवाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो फिर मैंने फाइनली स्टार्ट किया अपना स्टडी। और फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मैंने जैसा सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा था कि ऐसा सब होता है स्टिचिंग का। तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था गाइस, सीरियसली। स्टिचिंग और वो नीडल में एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो भी मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही मैंने स्टडी की स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे सब कुछ हो गया और फिर कॉन्फिडेंस भी इतना बिल्ड हो गया। 6 मंथ 7 मंथ्स हो गए, उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अभी मैं कुछ कर पाऊँगी। फिर मैंने पापा को बोला कि अभी मैं जॉब का सोच रही हूँ, मुझे जॉब करनी है। तो पहले तो पापा ने मना किया कि नहीं, तू रहने दे, जॉब करेगी और साथ में स्टडी करेगी तो कैसे तू फ़ोकस कर पाएगी। तो मैंने बोला कि मैं मैनेज कर लूँगी। फिर मेरी फ़र्स्ट जॉब गाइस थी रिसेप्शनिस्ट की जिम में, जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी और सिलेक्ट हो गई। और जिम में एज़ अ रिसेप्शनिस्ट मैंने येस जॉब की है गाइस। वहाँ पे मुझे सिर्फ 6000 सैलरी मिलती थी। और टाइमिंग भी ऐसा था कि मैं अपना क्लास कंप्लीट कर लेती थी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का और फिर जॉब के लिए चली जाती थी। शाम तक जॉब करती थी, फिर शाम को आके अपना जो वर्क होता है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, वो सब वर्क करती थी। ऐसे 3 या 4 महीने मैंने जॉब किया। और फिर क्या हुआ गाइस कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें ही वैकेंसी आई रिसेप्शनिस्ट की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पे ट्राई करते हैं। फिर मैंने सर के साथ बात की और रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी थी, तो वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। जो भी कॉलेज कर रहे होंगे या फिर जो अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, उन सबको पता होगा कि ये सब करना, हमारे फ्रेंड्स के सामने ये सब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैंने रिसेप्शन की जॉब की, वहाँ पे मेरी 7000 सैलरी थी। और फिर मैंने पापा को बोल दिया कि पापा, अब आपको फ़ीस पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जो भी अर्न करूँगी ना, उसमें से इंस्टॉलमेंट करके फ़ीस पे कर दूँगी। तो फिर फाइनली पापा को थोड़ा होप आया कि अभी शायद ये कुछ ना कुछ पक्का करेगी। तो फिर मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, 1 ईयर कंप्लीट हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट वर्क कर रही थी, वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट भी खाली थी। और मैं थोड़ा बेहतर वर्क कर रही थी और इंक्वायरीज़ भी हैंडल कर रही थी। तो फिर मुझे मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई। और
सेकेंड ईयर मैंने वहाँ पे ही स्टार्ट कर दिया अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। साथ में जॉब भी करती थी और वहीं पे ही स्टडी होता था, तो मुझे बहुत ईज़ी रहता था। और मैडम ने और सर ने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे, और हमारे जो फैकल्टीज़ थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरा सेकेंड ईयर भी ऐसे कंप्लीट हुआ, और मैनेजर की पोस्ट थी तो मेरी सैलरी भी अच्छी थी, तो उसमें से मैंने पूरा सेकेंड ईयर कंप्लीट किया। और फिर क्या होता था कि वहाँ पे मैं फ़ीस देती थी पूरी सैलरी की, और थोड़ा-सा सिर्फ मैं अपने पास रखती थी जो कि मेरा रेंट का होता था। पहले हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा थी, तो फिर मैंने हॉस्टल स्किप करके फिर मैंने पीजी में रहना शुरू किया, क्योंकि पीजी में रहने जाने में फ़ीस बहुत ही कम हो जाती थी। मीन्स कि वहाँ पे जो रेंट होता था वो बहुत ही कम था। तो फिर मैंने पीजी में अपना रूम लिया, गर्ल्स के बहुत सारी गर्ल्स थी उसके साथ मैं रहती थी। और खाने में क्या होता था कि मुझे खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। तो फिर मैंने टिफ़िन शुरू किया, लंच बाहर से टिफ़िन सर्विस शुरू की, तो वहाँ से वो खाना आ जाता। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि सब कुछ वो जो टिफ़िन आता था उसमें और रहने में जो खर्च होता था उसमें से मेरा कुछ भी बचता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी वो बंद करवा देते हैं। तो फिर कभी-कभी तो मैं वो पैकेट्स आते हैं बालाजी का, जो चिवड़ा आता है, चिवड़ा जिसको बोलते हैं, चिवड़ा और दही, कर्ड, वो मैं खा लेती थी कभी-कभी, कभी-कभी भूखा भी रह लेती थी। और मेरे सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और फिर ऐसे टाइम अच्छा आया कि मुझे फैकल्टी की जॉब मिल गई मेरे इंस्टीट्यूट में, और मैंने 2 ईयर वहाँ पे कंप्लीट किए। और थर्ड ईयर में मैं थी तब मैंने साथ में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो करवाती थी। तो साथ-साथ में मेरा इतना सब कुछ, वो साइकिल है ना, वो एकदम सेट हो गई थी। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर आता है मेरा थर्ड ईयर, जो कि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। फिर थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, और उसका सब कुछ करने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ नया ट्राई किया जाए, या फिर क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जहाँ पे आप जॉब करते हो ना गाइज़, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू हो ही जाते हैं सबके लाइफ में। क्योंकि मैंने 3 साल वहाँ कंटिन्यू वर्क किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से जॉब है वो छोड़नी पड़ी। और फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का ही एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आईडीटी करके है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मैंने एज़ अ मैनेजर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और मेरा इंटरव्यू हुआ, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे जॉब की, और वहाँ का एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा रहा। फिर उसके साथ-साथ ना मैं स्टडी करती थी, और क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ऐसा है गाइज़ कि आप जितना भी स्टडी करोगे ना, लेकिन उसमें वो पूरा समंदर है। उसमें से आप ऐसा नहीं है कि आपने 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए या 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा डेली हमें पता है कि फ़ैशन के फ़ील्ड में डेली ना डेली अपडेट्स आते ही रहते हैं, तो स्टडी करना पड़ता है। तो साथ-साथ में मैं स्टडी करती थी, साथ में मैंने फिर अपना फ़ैशन का स्टोर में मुझे ओपन करना था, इसीलिए मैं एग्ज़िबिशन्स करती थी। तो जहाँ पे छोटे-छोटे एग्ज़िबिशन्स होते थे, जहाँ पे बहुत ही कम रेंट होता था, वहाँ पे मैं एग्ज़िबिशन्स भी करती थी। एग्ज़िबिशन्स के लिए स्टॉक रेडी करना, फैब्रिक सब लेना, फिर स्टिचिंग करना, वो सब मैं खुद ही करती थी, और साथ में जॉब भी मेरा शुरू था। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ से भी मेरा जॉब है वो छूट गया, और मैंने तीसरी जगह जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिली, जहाँ पे मुझे इतने फैमिली वाले लोग मिले, वो इंस्टीट्यूट को मैं लाइफ़ में कभी नहीं भूल सकती। वो है ड्रीम ज़ोन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैंने अपना 4 या 5 साल, 5 इयर्स शायद मैंने वहाँ पे जॉब की एज़ अ फैकल्टी, और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ। और साथ में मैंने फिर एग्ज़िबिशन्स वो सब तो मैं कर ही रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि मेरा जो ड्रीम था मेरे बुटीक का, वो ऑलमोस्ट ट्रू होने आया था। मेरा ड्रीम जो है, वो सपना है मेरा, सच होने आ रहा था। फिर फाइनली मैंने थोड़े बहुत पैसे हैं वो इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन मुझे पार्टनर ऐसा मिल गया कि वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था।
तो फिर वो इन्वेस्टमेंट और मैं वर्किंग पार्टनर ऐसे हमने स्टार्ट किया फैशन वो अपना स्टूडियो। पहले मेरा था द मैनीक्वीन, फैशन क्वीन, ऐसा सब मैंने नाम रखा था। लेकिन जब मेरा बुटीक मैंने ओपन करने का सोचा मेरी फ्रेंड के साथ, तो हम दोनों ने बहुत कुछ रिसर्च किया। फिर फैब्रिक्स के लिए हम गए, बहुत बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, बहुत बड़ी स्टोरी है। तो फिर बुटीक के लिए हमने सब कुछ डिसाइड किया। फिर हमने लोगो है वो डिज़ाइन करवाया। फिर हमने ब्रांड का नाम रखा अपना, और इतना सब किया। और साथ में मेरी ड्रीम जोन में जॉब कंटिन्यू ही थी, जॉब भी करती थी और साथ में मैंने स्टूडियो की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। फिर फाइनली 25 जैन मेरे बर्थडे के दिन ही हमने स्टूडियो का ओपनिंग किया। और ओपनिंग करने के बाद मेरी पार्टनर और मैं, हम दोनों अच्छे से मैनेज कर रहे थे। लेकिन फिर कोरोना आया, और नहीं, कोरोना नहीं, उससे पहले चांदनी और फोरम हम पार्टनर्स बने। जो मेरी पहली पार्टनर थी वो कुछ ऐसा, पता है ना आप लोगों को, कि पार्टनर्स अगर आप चूज़ करते हो ना, उसमें कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उसे लेफ़्ट करना पड़ा, और मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो फिर चांदनी और फोरम हम 3 पार्टनर्स बने मेरे बुटीक में, और मेरे बुटीक का नाम कल्चर ऑफ मोल्ड हमने रखा था। और हम तीनों इतने बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, हम तीनों का ट्यूनिंग भी अच्छा था। और फिर गाइज़ ये हुआ कि कोरोना आया, और कोरोना में हमारा बुटीक है वो रन तो कर रहा था, लेकिन इतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही थी, और वैसे भी सब शट डाउन हो गया था। तो फिर हमने तब बंद कर दिया। और जिग्नेश भाई जो हमारे बुटीक के जो ऑनर है, जिसके पास से हमने रेंट पे रखा था शॉप, तो उसने भी अच्छा सपोर्ट किया, उसने भी रेंट नहीं लिया था। और फिर कोरोना कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम वापस राजकोट आए। पहले तो कोरोना आया तो हम गांव चले गए थे, लेकिन फिर राजकोट आए और वापस मैंने बुटीक स्टार्ट किया। लेकिन इतना अच्छे से नहीं चला, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों में दिक्कत आई थी, बहुत सारे बिजनेस है वो बंद भी हो गए थे। फिर ये हुआ कि चांदनी का वेडिंग का सब फाइनल हुआ, तो फिर उसने स्किप कर दिया। फिर फोरम ने भी लेफ्ट कर दिया, और फिर मैं अकेली ही चला रही थी। फिर हमें हाँ, हम 3 थे तब, एक पार्टनर भी हमें मिले थे। लेकिन फिर इतना ज़्यादा वो बहुत सब गड़बड़ी जैसा हो गया था, तो फिर हमने बुटीक है वो क्लोज़ कर दिया, शटर डाउन कर दिया। और उसके बाद गाइस मैंने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। उसके बाद मैंने घर पे अपना स्टूडियो ओपन किया, और साथ में जॉब भी कर रही थी, और घर से मैं सर्विस कर रही थी। तो गाइस आप लोग मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करना कि मैंने 2 बार ऐसा किया है। एक बार मैंने स्टूडियो ओपन किया, फिर इतने सारे क्लाइंट्स भी हमारे पास नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हो गए थे। लेकिन गाइस जब भी आप लोगों को कुछ बड़ा इन्वेंट करना हो या फिर कुछ शुरुआत करनी हो, तो अच्छा पार्टनर और फिर सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर लो, फिर प्लानिंग करने के बाद सब कुछ करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टाइम का कुछ सोचते नहीं हैं। लेकिन ये कोरोना का तो हम किसी ने सोचा नहीं था, जो हमारे साथ हुआ वो हमारी मिस्टेक हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोरोना आएगा वो किसी को पता नहीं था गाइज़। तो जब भी आप लोगों को कुछ करना है तो पहले छोटे से करो, फिर बड़ा करो, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी चाहिए जो भी काम हो। और फिर आता है कि जब मैं स्टडी भी करवाती थी, जॉब भी कर रही थी, और साथ में मेरा घर पे मैंने स्टूडियो ओपन करके रखा था, तो वहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स भी आ रहे थे, और सब कुछ इतने अच्छे से सेट था। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। सिर्फ 2 घंटे की मेरी जॉब थी, मैं 2 घंटे सिर्फ लेक्चर लेने जाती थी, और सारे सब्जेक्ट है वो मैं कवर करवाती थी। मीन्स के मैं एक ही फैकल्टी वहाँ पे थी जो सारे सब्जेक्ट, स्टिचिंग का हो, एम्ब्रॉयडरी का हो, इलस्ट्रेशन का हो, टेक्सटाइल का हो, सब कुछ मैं ही करवाती थी। और साथ में मैं इनकम इतनी कर लेती थी, क्योंकि मेरा जो होम घर पे मैंने बुटीक रखा था, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता था, और क्लाइंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे गाइज़। तो
मेरा बहुत सब कुछ सेट हो ही गया था। तो ये मेरी स्ट्रगल स्टोरी थी गाइज़। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। आई नो गाइज़ कि मेरे जैसी स्टोरी तो शायद ही किसी की होगी, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करने के बाद एक ऐसी लाइफ में जी रही हूँ जो मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा था वैसे ही। और मैं कर्मा है उसमें मैं बिलीव करती हूँ कि जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। तो मैंने कभी कभी किसी का दिल दुखाया भी होगा, और कभी कभी मेरा भी दिल दुखा है। बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अभी सब कुछ सेट है। तो फिर आगे की स्टोरी मेरी क्या रही, मैंने घर पे बुटीक स्टार्ट किया था और उसके बाद क्या हुआ है, वो तो सिर्फ जादू ही हुआ है। वैसा ही मैं बोल सकती हूँ कि गॉड ने मेरे लिए क्या प्लान किया था मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी जो स्ट्रगल की इतनी लंबी जर्नी है ना, उसके सामने वापस जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो मेरी ये स्ट्रगल स्टोरी आपको कैसी लगी गाइस, कमेंट्स करके बताना। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट जो जर्नी मेरी रही है उसके वीडियो के लिए आप लोगों को कमेंट्स करनी पड़ेगी कि आपको वो स्टोरी जाननी है कि नहीं, कि मैं और पीयूष कैसे मिले, वापस मैंने स्टूडियो कैसे ओपन किया था और क्या हुआ था, वो सब जानना है तो आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।